आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं एनडीपीएस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल। साथियों, एनडीपीएस एक्ट में भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है अगर आपको किसी एक्यूज्ड के बयान के आधार पर अगर आपको आरोपी बनाया गया है। तो कानूनी भाषा में कहेंगे कि अगर आपको किसी आरोपी के मेमोरेंडम स्टेटमेंट के आधार पे अगर आपको आरोपी बनाया गया है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, तो आपको एनडीपीएस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। अब साथियों, ये आपसे एक जो जजमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ रिसेंटली जनवरी 2025 का जजमेंट है। केस का नाम है रजत हंस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में एक आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई है। आपसे वो जजमेंट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ और इस जजमेंट की आपको स्टोरी ब्रीफ करूँगा। उसके बाद आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के एक दो जजमेंट आपसे शेयर करूंगा जिसके आधार पर आप ये जान पाएंगे कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं हाई कोर्ट में और आपसे कोई जब्ती नहीं हुई है, आपको केवल कन्फेशन के आधार पर आरोपी बनाया गया है, तो आपको इन दो जजमेंट को हाई कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। इनके आधार पर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। अब साथियों, जैसा हमने आपको बताया कि ये मामला है पंजाब का। इस मामले में क्या हुआ था कि पुलिस ने एक व्यक्ति है अरुण कुमार, उससे पूछताछ किया। मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को कि इस व्यक्ति के पास नारकोटिक सब्सटेंस है। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसके पास नारकोटिक सब्सटेंस हेरोइन है, जो कि उसकी महिंद्रा थार गाड़ी में है। पुलिस उसको लेकर के जाती है और वहाँ पे गवाहों को बुलाती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे लगभग 250 ग्राम हेरोइन जब्त करती है उस व्यक्ति से। उसके बाद उस व्यक्ति से पूछती है तो वो उसको बताता है कि उसका ये ड्रग्स सप्लाई का बिजनेस है और वो आज इस एरिया में आया हुआ था। यहाँ पे एक रजत हंस नाम का व्यक्ति है, उसको वो ड्रग्स सप्लाई करता है और आज भी उसको 30-40 ग्राम कुछ हेरोइन सप्लाई करने आया था। वो व्यक्ति उसको उसके बदले में पैसा देता है। इस प्रकार से पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार किया और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे रजत हंस को आरोपी बना लिया उसके स्टेटमेंट के आधार पर। अब जब मामला पहुंचा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में दलील दी गई कि रजत हंस के द्वारा कि रजत हंस से कोई भी जब्ती नहीं है। जब हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने यह पाया कि यहाँ पे जो अरुण मुख्य आरोपी है और अरुण ने यह कहा है कि यहाँ पे वो उसको माल सप्लाई करता है, लेकिन इस संदर्भ में उससे कोई जब्ती नहीं हुई है। अरुण कुमार के केस को जब कोर्ट आगे देखती है तो कोर्ट ये कहती है कि देखिए, इस मामले में अगर देखा भी जाए तो जो जब्ती होना बताया जा रहा है या फिर जो क्वांटिटी ये बताया जा रहा है कि अरुण कुमार को सप्लाई करने, रजत हंस को सप्लाई करने के लिए आया हुआ था, वो लगभग 30 ग्राम है। वो कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रजत हंस से कोई जब्ती नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रजत हंस से कोई जब्ती नहीं हुई है। रजत हंस को केवल अरुण कुमार के स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी बनाया है कि वो इससे सौदा करता है, वो इसको ड्रग्स बेचता है और अरुण कुमार उस ड्रग्स को बाकी लोगों को बेचता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट ने आगे कहा कि जो तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 का जो जजमेंट है वो कहता है कि जो कंफेशनल स्टेटमेंट होता है वो एविडेंस के रूप में इनएडमिसिबल होता है। उसका एविडेंस के रूप में एक प्रकार से वो सबूत के तौर पे उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इस केस में क्या किया जा रहा है, इस केस में किसी व्यक्ति के कंफेशनल स्टेटमेंट को ही सबूत बना करके किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहला तो तूफान सिंह जजमेंट ये कहता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का जजमेंट है। इसमें भी यही बात बताई गई है जजमेंट में भी कि जहां किसी से कोई जब्ती नहीं हो रही है, किसी के कहने से किसी को आरोपी बनाया गया है। हाँ, जहां तक रही बात कॉल डिटेल रिकॉर्ड की, तो वो जो है तो ट्रायल में देखा जाएगा कि क्या है, इसका पर्पस क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई जब्ती नहीं हुई है। और तूफान सिंह के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा गया है कि केवल किसी के कहने से, केवल कंफेशनल स्टेटमेंट के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है या फिर यूँ है कि किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि ये मुकदमा ट्रायल में साबित ना हो जाए कि उसने ऐसा किया है। प्राइमा फेसाई केस ऐसा स्टैब्लिश हो रहा है कि यहाँ पे उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से हाई कोर्ट ने इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल आरोपी को ग्रांट कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं तो कंफेशन स्टेटमेंट कोर्ट में इन एडमिसिबल है और जो तूफान सिंह का और जो विजय सिंह का जो जजमेंट है यह जरूर कोर्ट में प्रस्तुत करें। ये आपका जो आर्गूमेंट है उसको और स्ट्रांग करेगा, उसको वेटेज प्रोवाइड करेगा, जिसके आधार पे आपको हो सकता है कि एंटीसिपेटरी मिल जाए एनडीपीएस एक्ट में भी। धन्यवाद साथियों।